आप भाइयों को कोई स्पेशल कोई सवाल हो, कोई ज़हन में कोई बात हो कि ये चीज़ रह गई या इसकी मजीद वजाहत होनी चाहिए, तो वो आप सवाल कर सकते हैं, इंशाअल्लाह उसका जवाब जो है वो दिया जाएगा। जी एक मिनट, हाँ मैंने बतलाया 3 काम करने हैं। हजरे अस्वद को बोसा दें बराह रास्त मुंह लगाकर, नहीं दे सकते तो हाथ लगाएं या कोई चीज लगाएं। हाथ लगाए तो हाथ को बोसा दे लें, चीज लगाई है तो चीज को बोसा दे लें। नहीं कर सकते तो सिर्फ इशारा करें। अब इशारे को बोसा नहीं देना, अब हाथ को बोसा नहीं देना। लोग करते हैं अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, ये दुरुस्त नहीं है, इसको बिदअत कहा जा सकता है, ये बिदअत है। हाथ के साथ सिर्फ इशारा करना अल्लाह अकबर और आगे चले बस। जी 10 ज़िलहज्जा को तवाफ करना है। मैंने बतलाया 10 ज़िलहज्जा को आपने कंकर मार लिए, कुर्बानी कर ली, बाल मुंडवा लिए, एहराम खोल दें। तवाफ जाकर कपड़ों में कर सकते हैं। एहराम में करना एहराम में कर लें, कपड़ों में करना कपड़ों में कर लें। जब तवाफ करके वापस में ना में आना है फिर तो सारी पाबंदी खत्म हो गई, सारी पाबंदी, एहराम उतार दो, खत्म हो गई। जी हाँ, बहुत अच्छा सवाल है कि जब ईद उल अज़हा का चांद नजर आ जाता है तो शरीयत ने कहा जिसने कुर्बानी करनी हो वो बाल और नाखून वगैरह ना काटे। तो जब हम जो है वो मक्का में पहुंच जाएंगे तो वहां पे जाकर उम्रा करना है। अगर कोई आदमी 10 ज़िलहज्जा के बाद या यकम ज़िलहज्जा के बाद जाकर उम्रा करता है तो उसने बाल तो कटवाने हैं। क्या वो कटवा सकता है? जी हाँ, कटवा सकता है। ये उस पाबंदी में शामिल नहीं है, ये हज वाली आम कुर्बानी की पाबंदी में शामिल नहीं है। हज वाले बंदे के लिए इजाजत है कि वो हज का उम्रा करने के बाद अपने बाल वगैरह काटने हो तो वो काट सकता है, और हज की कुर्बानी के लिए पाबंदी भी नहीं। अगर वो उसके बाद बाल कटवाने के बाद बाकी मामलात में पाबंदी कर लेता है तो अच्छी बात है। अगर उसने हज के अलावा कुर्बानी करनी है तो फिर उसको पाबंदी का लिहाज रखना चाहिए, सिर्फ उम्रे के बाल कटवा ले बस। उम्रा करने के बाद बाल कटवा ले, बाकी चीजों में उसकी पाबंदी जो है वो मौजूद है, उसको पाबंदी करनी चाहिए। लेकिन बाल कटवाने में इंशाल्लाह पाबंदी नहीं है। ये हज का रुकन है, हिस्सा है, उम्रे का हिस्सा है, लिहाजा इसको जो है वो अदा करना चाहिए, इसको अदा करना जरूरी है। इंशाल्लाह ये उससे मुस्तस्ना है, उसको निकाल दिया जाएगा, बाकी मामलात में उसकी पाबंदी जो है वो बाकी रहेगी। लेकिन अगर हज के अलावा कुर्बानी नहीं करनी है तो उसके लिए पाबंदी है ही नहीं, उसके लिए कोई पाबंदी नहीं। वो बाल भी काटे, उम्रे के बाद नाखून भी काटे, खुशबू भी लगाए, जो भी करना चाहता कर सकता है। जी तवाफ़े विदा में सिर्फ तवाफ है, सही नहीं करना। तवाफ़े विदा में जैसे आप नफली तवाफ अकेला करते हैं वो अकेला तवाफ करना है बस। कपड़े पहनने हैं, कपड़े पहन के तवाफ करना है। एहराम में भी तवाफ नहीं करना, इस्तिबा भी नहीं करना, रमल भी नहीं करना, कुछ नहीं, सिर्फ कपड़े पहनकर सादा 7 चक्कर लगाने हैं। वो 7 चक्कर लगाएंगे तवाफ हो जाएगा। तवाफ करके आप जा सकते हैं, उसमें सही नहीं, अलविदाई तवाफ में सही नहीं। हाँ, 2 रकत नमाज पढ़ेंगे। हर तवाफ का हिस्सा है 2 रकत तवाफ नफल पढ़ना, हर तवाफ के साथ, चाहे फर्जी है, चाहे उम्रे का है, चाहे हज का है, चाहे अलविदाई है, जो भी आप तवाफ करेंगे हर तवाफ के साथ 2 रकत पढ़ना जो है वो लाजमी है, ये तवाफ का हिस्सा है। जी बाबा जी। नहीं, लाजम नहीं है, अगर कोई करना चाहे कर सकता है, नहीं करना चाहता ना करे। बाज लोग उसको लाजम करार देते हैं, सही नहीं है। जो हज पे गया है उसके जिम्मे हज करना ही है, हज कर लेगा इंशाल्लाह तो वो उसकी कुर्बानी वही हो जाएगी। उसके अलावा ईद वाली कुर्बानी वो करना चाहता है 100 कुर्बानी करे, हमें कोई इतराज नहीं, अच्छी बात है। नहीं करना चाहता ना करे, साहिब हैसियत है, नहीं हैसियत है, जो भी है, अगर वो करना चाहता है कर ले, अगर नहीं करना चाहता ना करे। जी हाँ ठीक है, पहले मोटी मशीन भरवा ले, उसके बाद जो है वो उसरे से टेंट करवा लें, हलक करवा लें, ठीक है, अच्छी बात है। जब पता है कि मैंने मदीना जाना है और दोबारा 2-4 दिन के बाद मैंने उम्रा करना है और उतनी देर में सर के ऊपर बाल नहीं आएंगे, तो लिहाजा पहले उम्रे के बाद जो है वो क्या करे, मशीन भरवा ले, और फिर दूसरे उम्रे के बाद जो है वो उसरा फिरा ले और टेंट करवा ले।
जी, तवाफ अगर ज्यादा करने हैं तो क्या हर तवाफ के साथ 2 रकत जो है वो इंसान पढ़ेगा? जी हाँ, ये तवाफ का हिस्सा है। हर तवाफ में 2 रकत पढ़नी है। 2 रकत पढ़ेंगे तो आप तवाफ कंप्लीट होगा। दूसरा तवाफ करें फिर 2 रकत पढ़ें, तवाफ कंप्लीट होगा। हाँ, अलबत्ता बाज़ अहले इल्म ने ये इजाजत दी है कि अगर मताफ में जाने में रश ज्यादा हो तो बाहर निकल कर 2 रकत पढ़ के फिर दोबारा जाना मुश्किल है, तो आप ऐसा करें 2 या 3 तवाफ इकट्ठे कर लें। 3 तवाफ इकट्ठे कर लिए, 21 चक्कर लगा ले। 7 चक्कर लगाए, आपने समझ लिया कि 1 तवाफ पूरा हो गया। दोबारा चक्कर शुरू कर लें और 7 लगाए, 14, 2 तवाफ हो गए। 7 फिर शुरू कर लें, 21, 3 हो गए। 3 तवाफ पूरे करने के बाद आप बाहर निकले। बाहर निकलकर जो है वो 2 रकत पढ़े ये पहले तवाफ की, फिर 2 रकत पढ़े ये दूसरे तवाफ की, फिर 2 रकत पढ़े ये तीसरे तवाफ की। तो इस तरीके से भी बाज़ उलमा ने इजाजत दी है, इंसान कर सकता है। रश के मौके पर ऐसे कर ले तो गुंजाइश। अगर पहला तवाफ किया और बाहर निकल कर 2 रकत पढ़ी फिर दोबारा किया, ये अच्छा है, ज्यादा अच्छा है। लेकिन अगर वैसे भी कर ले जैसे मैंने बतलाया तो इंशाअल्लाह गुंजाइश मौजूद है, कर सकता है। जी, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। 11, 12 को तो 13 को रमी की जाती है। तीनों जमरात को ये इसका वक़्त जोहर के बाद शुरू होता है। जैसे हम 11 बजे जोहर की नमाज नहीं पढ़ सकते, इसी तरीके से 11 बजे कंकरियां नहीं मारी जा सकती। जोहर की नमाज का वक़्त होता है तो नमाज पढ़ते हैं, इसी तरीके से जोहर की नमाज का वक़्त होगा तो कंकरी मारेंगे। जोहर के बाद मारें 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, सूरज के गुरूब होने तक उसका वक़्त है, उसमें मार लें। अगर लेट हो गया तो रात को भी मार सकता है, कोई हर्ज नहीं। और इसी तरीके से पहले और दूसरे जमरे को कंकरियां मारनी है, दुआ मांगनी है। तीसरे पे दुआ नहीं मांगनी, पहले दोनों पे दुआ है, तीसरे पे नहीं। जी भाई, उस तरह फिरवाना लाजमी नहीं है, सुन्नत है, अफजल है। उस तरह फिरवाएगा तो अफजल है। बाल कटवाना चाहता है, बहुत से लोगों को बाल बड़े रखे होते हैं, बड़े प्यारे हैं, वो कुर्बान नहीं कर सकते, तो कोई हर्ज नहीं। शरीयत ने इजाजत दी है कैंची से पूरे सर के कटवा ले, चारों तरफ से पूरे सर से कटवा ले, तो ये जायज है, अफजल नहीं। उसका उम्रा हो जाएगा, हज हो जाएगा, सवाब कब मिलेगा, लेकिन वो अमल हो जाएगा। लेकिन अगर उसरा फिरवाएगा तो उसरा फिरवाना अफजल है। आपने 3 मरतबा दुआ की, अल्लाहुम्मा रहमिल मुहल्लिकीन, या अल्लाह जो बाल मुंडवाने वाले हैं उन पर रहम फरमा दे। सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह जो बाल कटवाने वाले, आपने फिर कहा मुहल्लिकीन, या अल्लाह जो बाल कटवाने वाले हैं, मुंडवाने वाले, उन पर रहम फरमा। सहाबा ने फिर कहा या रसूलल्लाह मुकस्सिरीन, बाल कटवाने वालों पर भी। आपने तीसरी मरतबा भी मुहल्लिकीन के लिए दुआ की, या अल्लाह जो उस तरह फरमाते हैं उनके ऊपर रहम फरमा। चौथी मरतबा सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह बाल कटवाने वालों पर भी, आपने कहा या अल्लाह उन पर भी रहम फरमा। तो चौथी मरतबा दुआ उनके लिए की है। इससे पता चलता है कि उस तरह फरमाना बहुत ज्यादा अफजल है। बहरहाल बाल कटवाना जायज है, अगर कोई कटवा ले तो वो भी दुरुस्त है, अगर कोई मुड़वा लेता है तो ये ज्यादा अफजल है। जी, तवाफ़े अलविदा करने के बाद उम्रा कर सकते हैं। यही तो अब मैं कह रहा हूँ आपको कि आप मेहमान को कहते हैं मैंने आपको अलविदा कर दिया, आओ अब आपको खाना खिलाता हूँ। ऐसे होता है। एयरपोर्ट पे मेहमान को छोड़ने गए, बात सुन ले मेरी बात सुन, उसको कहा सलाम वालेकुम अल्लाह हाफिज, लेकिन आ जाए पहले खाना खा ले। वे खाना पहले खिलाते हैं, खाना पहले खिलाते हैं, फिर उसका सामान उठाते हैं, फिर उसको गाड़ी में बिठाते हैं, फिर उसको कहते हैं अल्लाह हाफिज। ये अल्लाह हाफिज है, अलविदाई है। इसके बाद कुछ नहीं करना। जब आपने उम्रा करना है तो फिर अलविदा तो किया नहीं अभी, तो पहले उम्रे करें, पहले तवाफ करें, जो भी करना काम पहले आप करें, फिर उसके बाद जो है वो आखिर में अलविदाई तवाफ करें और फिर चले जाएं। फिर वहां रुकना नहीं है। अलविदाई तवाफ करने के बाद वहां पे रुकना नहीं है और कोई काम नहीं करना। अल्लाह की तरफ से कोई रुकावट आ जाए अलग बात है, लेकिन खुद ना रुके, खुद जो है वो चले जाए। हाँ, अगर किसी औरत के जो है वो अय्याम शुरू हो जाते हैं और उसका उम्रा रह जाता है तो वो क्या करे? जब तक वो पाक नहीं होती है तब तक वो उम्रा नहीं करे, उसका इहराम मौजूद है। और जैसे ही वो पाक हो जाए गुस्ल करे और अगर उम्रा कर ले, अगर वक़्त मौजूद है तो वो उम्रा करे, उस तरह उसका उम्रा हो जाएगा। अगर औरत जो है वो मसलन आप फर्ज कर लें मक्का में पहुंची है 6 ज़िलहज्जा को, 6 ज़िलहज्जा को पहुंची, 6 ज़िलहज्जा को उसके अय्याम शुरू हो गए। अब 6 के बाद 8 तारीख में 2 दिन 3 दिन है, 6, 7, 8, 3 दिन में औरत पाक नहीं होगी, आगे हज शुरू हो जाएगा। अब क्या करें?
अगर तो वो यकम को पहुंची है तो 6 तक इंतजार कर ले, 6-7 को पाक हो, 6-7 को उम्रा कर ले, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर दिन थोड़े हैं तो फिर क्या करे, फिर जो है वो इहराम उसका मौजूद है, उसी तरीके से वो मिना चली जाए, हज के अमाल शुरू कर दे, मिना जाए, अरफात जाए, मुजदलिफा जाए, हज के सारे काम करे। सारे जब काम कर लेगी तो 10 ज़िलहज्जा को तवाफ भी करेगी और साई भी करेगी, उसका उम्रा हज में दाखिल हो जाएगा। वो जो 10 तारीख को तवाफ करेगी और साई करेगी, ये उम्रे का तवाफ भी हो जाएगा और हज का तवाफ भी हो जाएगा, तो उसका हज किरान हो जाएगा, हज किरान हो जाएगा। लिहाजा वो कुर्बानी करेगी तो उसका हज भी इकट्ठा हो गया, उम्रा भी इकट्ठा हो गया, इंशाअल्लाह ताला उसके दोनों अमल अदा हो जाएंगे। अगर मौका मिल जाए तो अलहदा कर ले, अगर मौका नहीं मिला तो दोनों काम खुद ब खुद जो है वो इकट्ठे हो जाएंगे। वो हज के अमाल करे, इंशाअल्लाह उसका उम्रा भी हो गया और हज भी हो गया। हजरत आयशा ने भी ऐसे ही किया था, हजरत आयशा का भी ऐसे ही हुआ, तो आपने उनको कहा चलो मिना चलो, वो मिना चलेगी, अरफात चलो, मुजदलिफा चलो, तो आपने कहा जो 10 तारीख को आपने तवाफ किया, सही की है, आपका उम्रा भी अदा हो गया, हज भी अदा हो गया, दोनों काम हो जाएंगे। मक्का में रुका हुआ अगर कोई उम्रा करना चाहता है दोबारा तो क्या करे, ये बहुत मुहिम सवाल है, अक्सर लोग जो है वो करते हैं। हमारा मौक़िफ़ जो है इसमें यह है कि वहां पे रहते हुए उम्रा नहीं करना चाहिए। हमारी एक महदूद मुद्दत होती है, हम गोया के मुसाफिर होते हैं, मुकीम के हुक्म में नहीं होते। एक महदूद मुद्दत है, वो एक पैकेज है, पैकेज की वजह से रुकना पड़ता है, वगरना हमने रुकना नहीं होता, अपना उम्रा किया, हज किया और निकलना होता है। लेकिन पैकेज है, सवारी है, सिर्फ टिकट का मसला है, इस वजह से हम आर्जी तौर पे मुकीम होते हैं, तो मुस्तकिल मुकीम नहीं होते। तो लिहाजा मक्का में रहते हुए दोबारा उम्रा नहीं करना चाहिए। उम्रा करना है तो दोबारा मीकात पे जाए, वापस मीकात पे चला जाए और मीकात से दोबारा एहराम बांधे, वहां से एहराम बांध के जो है वो उम्रा करे, ये ज्यादा सही है। मस्जिद आयशा से लोग उम्रा करते हैं, ये सही नहीं है। मस्जिद आयशा पे हजरत आयशा ने उम्रा किया था रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, बाकी किसी सहाबी ने उम्रा नहीं किया था। हज के दौरान सब सहाबा रुके हुए थे, किसी ने उम्रा नहीं किया। और हमारे जमाने में तो पैसे भी मौजूद है, सवारियां भी मौजूद हैं, बार बार इंसान आ जा सकता है। उस जमाने में तो जिंदगी में एक आध मरतबा ही जाना होता था, लेकिन सहाबा किराम ने दूसरा उम्रा नहीं किया, सिर्फ हजरत आयशा ने किया था। वो भी इस वजह से कि हजरत आयशा का उम्रा रह गया था, उन्होंने पहले आते हुए उम्रा नहीं किया था, तो उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह मेरा उम्रा रह गया, मैं दोबारा करूं, तो आपने कहा जाओ कर लो, उसको इजाजत दे दी। तो लिहाजा जिसने पहले कर लिया है उसे दोबारा उम्रा नहीं करना चाहिए। आपने भी दोबारा नहीं किया, सहाबाए किराम ने भी नहीं किया। हाँ, अगर करना चाहता है तो मीकात पे चला जाए, मीकात पे जाए और दोबारा यहाँ से एहराम बांधे, एहराम बांध के फिर जाकर करे तो ये ज्यादा बेहतर है। कुछ लोग मस्जिद ऐशा से करते रहते हैं, उनका सही है या नहीं सही है हम कुछ नहीं कहते, अल्लाह किस पर, अल्लाह कबूल करने वाला, अल्लाह उनका कबूल कर ले, अल्लाह कबूल करने वाला। लेकिन ये सुन्नत नहीं है, सुन्नत यही है कि मीकात से जाकर एहराम बांधे, वहां से उम्रा करें, ये ज्यादा बेहतर है। जी कोई हरज नहीं, अगर उसे मालूम बाल तो कुछ ना कुछ आ जाएंगे, थोड़े से बाल आ जाते हैं, वो हलक करवा दे, उम्रे के बाद हलक करवा दे और हज पे दोबारा उस तरह फिरवा दे। किसके बारे में? ऐप कौन से? मोबाइल फोन में एप्लीकेशन जो है ये हज के प्रोग्राम की, ये यहाँ से ले लें, ये इन साथियों से ले लें, ये जो रिकॉर्ड किया है इनका नंबर लेने जाते हुए, तो इनसे बोलने के व्हाट्सएप में भेज दें। वो है तवक्कल ना, वो हज के प्रोग्राम है, वो वहीं से मिलेंगे, उसका सिस्टम यहाँ पे नहीं है, उसका सिस्टम सारा वहीं पे है, वो गवर्नमेंट के साथ मुंसलिक है। जैसे ही आप जाएंगे वो आपके साथ कांटेक्ट कर लेंगे, वो सारा सिलसिला वहां से शुरू हो जाएगा, वो यहाँ पे नहीं है। जी और कोई सवाल? रजाई ले सकता है, 2 रजाइयां ले सकता है, 3 ले सकता है अगर सर्दी ज्यादा हो, लेकिन चेहरे से नीचे नीचे तक, गले तक जो है वो जितना मर्जी मोटा कपड़ा लेना चाहे ले सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। सर नहीं ढांपना, मुंह नहीं ढांपना, मुंह नंगा रखें और सर नंगा रखें। जी कोई और सवाल हो?
नबी मस्जिद जबले रहमत पे किसकी दुआ की थी? हाँ, जोहर के बाद, असर की नमाज के बाद आप मुसलसल जबले रहमत पे नहीं चढ़े, किसी हदीस में नहीं आप जबले रहमत पे चढ़े। जबले रहमत के करीब आपने नीचे पड़ाव किया जमीन पे, तो वहां पे खड़े होकर आप दुआ करते रहे, मुसलसल दुआ करते रहे। तो यही हदीस में आता है कि फलम यजल वाकिफन यदउ, आप मुसलसल खड़े होकर दुआ करते रहे। तो खड़े रहे आप। जालिम वास्ते, किस जालिम के लिए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, सब बकवासात है, सब कोई शेयर नहीं है। जबले रहमत के ऊपर जाकर जो लिखना जो है, ये इसका सुन्नत से, हदीस से, किसी चीज से कोई तल्लुक नहीं। ये सब लोगों ने अपनी तरफ से मामले बना रखे हैं। मेरी शादी हो जाए, मेरा रिज़्क हो जाए, पहाड़ के ऊपर लिखते हैं। पहाड़ पे लिखने से भी होते हैं, तो अगर लिखने पे होते तो अल्लाह ताला को बहुत पहाड़ को बनाता। जबले रहमत तो छोटी सी पहाड़ी है। 30 लाख बंदा, आजकल तो चलो कम जाएगा, लेकिन आम दिनों में तो 30-40 लाख बंदा हज पे जाता है। पहाड़ी पे तो बड़ी मुश्किल से 2-3 हजार बंदा चढ़ता होगा, ज्यादा ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं चढ़ सकता। तो बाकी सब लोग महरूम कर दिया अल्लाह ने। तो ऐसा नहीं है, ये सब लोगों ने अपनी तरफ से चीजें बना रखी हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं है। पहाड़ पे चढ़ना जायज ही नहीं है, मैंने कहा सवाब की नीयत से। वैसे तारीखी तौर पे जाना चाहता चला जाए। कुछ लोग कहते हैं, रिवायात में मौजूद है वल्लाहु आलम, कि अम्मा हव्वा और आदम अलैहिस्सलाम का मिलाप यहाँ पे हुआ था, इसलिए जबले रहमत कहा जाता है। बाज रिवायतों में मौजूद है, वो सही नहीं है, लेकिन कहा जाता है। कुछ लोग कहते हैं श्रीलंका में अम्मा हव्वा और आदम अलैहिस्सलाम का मिलाप हुआ था, वहां पे मुलाकात हुई थी। कुछ रिवायतों में कुछ और आता है। तो ये रिवायतें हैं सारी, उनमें से कोई सही नहीं है, बातें अल्लाह आलम क्या सही है। लेकिन यह कि जबले रहमत पे जाना ये सवाब की नीयत से दुरुस्त नहीं है। वैसे हज के अलावा बाद में आप जाना चाहें देखने के लिए कि देखना है जबले रहमत क्या है, तो चले जाए, लेकिन हज के मौका पर उसके ऊपर जाना भी दुरुस्त नहीं सवाब की नीयत से। जहां मौका मिला, आपने फरमाया वक़फ़ तो हा हुना वारफ़ कुल्लुहा मौक़िफ़, लोगों मैंने यहाँ पे पड़ाव किया है, ये पूरा अरफात है। जहां जगह मिले आपको रुक जाए, जहां पे मिले एक जैसा सवाब, तमाम लोगों का सवाब एक जैसा है। जबले रहमत के कोई सवाब ज्यादा नहीं, लिहाजा खाम खाई वहां पे जाने का टाइम जाया करते हैं, दुरुस्त नहीं है, मसनून है। अगर कोई बैठ जाए, थक जाए, कोई हर्ज नहीं, थक गया है, वॉशरूम जाना है, वुजू करना है, कोई हर्ज नहीं, कर सकता है। सारे काम जो है वो किए जा सकते हैं। लेकिन यह कि अगर मुसलसल खड़ा रहे तो मसनून है। जैसा बुजुर्गों ने कहा 5.5 घंटे आप दुआ करते रहे, ऐसा ही है, करते रहे। तो आप सल्लम बाहिम्मत थे, मजबूत थे, तो आप कर लेते थे। लेकिन हम नहीं कर सकते, तो चलो थोड़ी देर दुआ की, बैठ जाए, फिर खड़ा हो जाए, फिर दुआ कर ले, बैठ जाए। कोई बैठ के करना चाहता है बैठ के कर ले, कोई हर्ज नहीं, कर सकता है। हाँ, आमतौर पे मारूफ है कि औरत का चेहरा जो है, निकाब जो है उसके चेहरे में है। ये बाज़ फुक़हा ने किताबों में लिखा हुआ है कि औरत का निकाब जो है उसके चेहरे में है, लेकिन इसकी कोई दलील नहीं है, इसकी कोई दलील मौजूद नहीं है। लेकिन यह कि औरत को चेहरा नंगा रखना चाहिए, अमूमी तौर पर इहराम की हालत में नंगा रखना चाहिए। लेकिन जहाँ कहीं गैर महरम मौजूद हो, वहाँ पे चादर के पल्लू के साथ वो पर्दा कर ले, ये ज्यादा बेहतर है। इसलिए कि वो अपने लिए भी फितना बनेगी और दूसरों के लिए भी फितने का बायस बनेगी। मामला जो है वो हज में किसी का हज खराब होने का अंदेशा है, तो उसको पर्दा कर लेना चाहिए। पर्दा जब करेगी तो चादर का पल्लू लगेगा, वो किनारा तो लगेगा ही लगेगा, वो तो किनारा चेहरे पे लगना ही लगना है। हत्ता के पर्दा ना भी करे, स्कार्फ भी बांधेगी, तो कहाँ पे बांधेगी? ये गर्दन के कानों के पीछे से, यहाँ से, यहीं से बांधना है ना, यहीं से बांधेगी ना, तो ये रुखसारों पे तो लगेगा ही लगेगा, ठोड़ी को भी लगेगा। तो ये ठोड़ी रुखसार में नहीं है, तो कपड़ा तो लगना ही लगना। ये तकल्लुफ है कि यहाँ पे कपड़ा ना लगे, कुछ भी नहीं है, लग जाएगा तो इंशाल्लाह कोई हर्ज नहीं। वो टोपी पहन लेते हैं ऐसे हेड में और कपड़ा आगे नीचे छोड़ देते हैं ताकि कपड़ा जो है वो पीछे रहे। तकल्लुफ है ये सारा, शरीयत ने ऐसे तकल्लुफ का हुक्म नहीं दिया। कपड़ा लगता है, लग जाए, कोई मसला नहीं है। चादर लग गई है तो कोई हर्ज नहीं है। मर्द चले जाएं तो पर्दा उतार दें, मर्द मौजूद हैं तो पर्दा किए रखें, इंशाल्लाह कोई हर्ज नहीं। ठीक है, जरूरत है, जरूरत के तहत जायज है, मास्क पहन लें, ठीक, मसला ही खत्म हो जाएगा। पहन ले, जरूरी है तो पहन ले, इंशाल्लाह कोई हर्ज नहीं। जरूरत की हालत में बहुत सारी चीजें, ज़रूरात मुतबिहुल महदूरात, जरूरतें जो है वो बहुत सारे हराम कामों को जायज कर देती है। जरूरत हो, वाकई जरूरत खुद ना बनाई गई हो, खुद ना बनाई गई हो,
तो ज़रूरत के वक्त भूख से जान निकल रही है तो मुर्दार खाना क्या है, जायज़ है। तो लिहाजा ज़रूरत जो है वो हराम काम जायज़ हो जाता है। तो लिहाजा ये चेहरा ढांपना नाजायज़ था, ज़रूरत की वजह से जायज़ हो। मजबूरी है, मुस्तकिल बांधना है तो कोई हर्ज नहीं, ज्यादा से ज्यादा आप फिदिया दे दें। आखिर में मुंह ढांपना पड़ गया है तो आखिर में फिदिया दे दें, 3 रोजे रख लें या 6 मिस्किनों को खाना खिला दें तो इंशाल्लाह आपका फिदिया अदा हो जाएगा, ये फिदिया अदा हो जाएगा, कोई हर्ज नहीं। 10 तारीख को जब तक जमरे कंकरियां मारनी, फिर क्या करना है? बड़े जमरे को 10 नहीं मारनी, तीनों दिनों को बड़े जमरे को कंकरियां मारनी है। 10 को भी मारनी है, 11 को भी मारनी है, 12 को भी, और मौका मिले तो 13 को भी। 4 दिन बन जाते हैं। बड़े को कंकरियां मारने के बाद दुआ नहीं करते किसी दिन, छोटे को और दरमियाने को मारने के बाद दुआ है, बड़े को कंकरियां मारने के बाद दुआ नहीं किसी तारीख को। हाँ, फौतशुदा का हज या उम्रा किया जा सकता है। जिस आदमी ने पहले अपना हज या उम्रा कर रखा हो, वो फौतशुदा की जानब से हज या उम्रा करना चाहता है तो कर सकता है, पहले अपना किया हो। जिंदा का नहीं करना चाहिए, जिंदा की जानब से करना जायज नहीं, उसका कोई सबूत नहीं मिलता। फौतशुदा की जानब से कर सकता है, वालिद है, वालदा है, मामू है, नाना है, चाचा है, कोई भी है तो उसकी तरफ से आप करना चाहते हैं उम्रा या हज, आपने पहले अपना कर लिया है तो इंशाअल्लाह कोई हर्ज नहीं किया जा सकता है, अहले इल्म ने इजाजत दी है। ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह खैर, बारकल्लाहु फीकुम। अल्लाह ताला से दुआ है जो हज पे जा रहे हैं अल्लाह ताला उनका जाना मुबारक बनाए और उनको सुन्नत के मुताबिक हज करने की तौफीक नसीब फरमाए, और जो नहीं जा रहे उनको आइंदा ले जाने की अल्लाह ताला तौफीक नसीब फरमा दे। हमारे तमाम अमाल अल्लाह ताला हमें सुन्नत के मुताबिक अदा करने की तौफीक नसीब फरमाए। जिन लोगों ने इस प्रोग्राम का अहतमाम किया है अल्लाह ताला उनको भी जज़ाए खैर अता फरमाए। जो भी इंतज़ाम है, कैमरे वालों का है, साथियों का है, मस्जिद वालों का है, जिसके ज़रिए से भी किसी को कोई फ़ायदा पहुंचा है, अल्लाह ताला उनके तमाम के मीज़ान हसनात में उनकी ये नेकी जो है वो शामिल फरमा दे और क़यामत के दिन इसका बेहतरीन अजर जो है उनको नसीब फरमा दे। बारकल्लाहु फ़ीकुम। सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।